जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो शशि आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, बिना स्किप किए आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा। सत्संग में वो शक्ति है, वो ताकत है जो हमारे अनेकों दुख, अनेकों दर्द, अनेकों परेशानियों को दूर करते हैं। संगत जी, आज छोटी दीपावली है। छोटी दीपावली के दिन हम गुरुजी से यही अरदास करेंगे कि गुरुजी हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी प्रदान कीजिए। हर इंसान के संकटों को, कष्टों को दूर कीजिए। संगत जी, इसके अलावा हम गुरुजी से ये भी कहेंगे कि गुरुजी हमारे माड़े कर्मों को हमें काटने में बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स दें, बुद्धि दें, और उनसे लड़ने में हमारी मदद करें, ताकि हमारे जो माड़े कर्म हैं उन्हें हम बड़ी सरलता से काट पाएँ। तो प्लीज़ गुरुजी, आप हमारी अरदास को अपने श्री चरणों में ले लीजिए और यही मंगल कामना के साथ हम सभी को ब्लेस कीजिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत चमत्कारी है, ब्लेसिंगफुल है। अगर इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में जय गुरुजी, सारी संगत जी को जय गुरुजी, दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं पूरे गुरु परिवार को और सारी संगत जी को। संगत जी, सत श्री अकाल जी। मैं यही गुरुजी से प्रे करूंगी कि गुरुजी आज की दिवाली सबके जीवन में रोशनी की किरण लेकर आए। सबके जीवन को आप इतना ब्लेस कीजिएगा कि हर तरीके का संकट उनके जीवन से दूर हो जाए। संगत जी, आज जो मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग जो साझा करने जा रही हूँ वो दिवाली की रात का है। वो रात जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। वो रात जिसने मुझे समझा दिया कि गुरुजी सिर्फ रोशनी नहीं, चेतावनी भी देते हैं। संगत जी, ये 2007 की बात है। छोटी दीपावली से एक दिन पहले, संगत जी, धनतेरस वाले दिन मेरा मन बहुत बेचैन था, बहुत डरा हुआ था, बहुत टेंशन में थी उस दिन मैं। संगत जी, जब सब लोग अपने घर में खुशी के दिए बना रहे थे, लाइट सजा रहे थे, पर मेरे मन में एक अंदर थोड़ा सा डर सा था। पता नहीं क्यों मन उस दिन इतना बेचैन था कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। अभी मैं सोच ही रही थी और परेशान ही थी कि अचानक से मेरा फ़ोन बजा। संगत जी, उन फ़ोन में से एक आवाज़ आई कि मैं एक आंटी हूँ, और वो बोली कि बेटा आज रात मंदिर मत आना, गुरुजी ने बोला है
जो बाहर निकलेगा वो अपने बुरे कर्मों से टकराएगा। ये बात उन आंटी ने कहा। कौन आंटी, कैसे गुरुजी की चेतावनी, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने उसे बार बार फोन लगाया, फोन उसका लग ही नहीं रहा था। फोन उसका नॉट रीचेबल जाने लगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी। संगत जी, फिर मुझे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा, और मैंने इस बात को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। मजाक समझ के संगत जी मैंने उस बात को छोड़ दिया ऐसे ही। इस बात को संगत जी मैंने बहुत हल्के में ले लिया। लेकिन रात के करीब 11 बजे जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, तो अचानक से संगत जी मैंने देखा कि मंदिर की जो लाइट है वो जल रही थी। गुरुजी की फोटो के पास मैं एक दिया जलाती हूँ, हमेशा जलाती हूँ। और संगत जी, शाम के समय जब मैंने वो दिया जलाया था वो जल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद जब मेरी नज़र उस दिए पे पड़ी तो वो दिया अपने आप बुझ गया था। संगत जी, जब मैंने देखा वो दिया अपने आप बुझ गया, तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। और मैंने धीरे से कहा, गुरुजी आप हैं ना? क्योंकि संगत जी, जब इंसान डर जाता है ना, घबरा जाता है, तो उस समय बस भगवान को याद करता है। और मैं हमेशा अपने दुख में, परेशानी में गुरुजी को याद करती हूँ। और जैसे ही मेरे मुख से ये शब्द निकले, कानों में किसी की भारी आवाज आई, तू डर मत, छोटी दीपावली को जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये मैंने खुद महसूस किया। ये मेरे आवाज कानों में गूंजी। उस पर संगत जी मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका था, पूरा शरीर मेरा ठंडा पड़ चुका था। मेरे कमरे का पंखा बंद था, लेकिन पर्दे इतनी तेज तेज उड़ रहे थे ना, जैसे पता नहीं कितनी हवा चल रही हो कमरे में। उस रात तो संगत जी मुझे नींद भी नहीं आई, मैं सच बता रही हूँ। उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। लगभग 2:30 बजे मेरी खिड़की के बाहर जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। संगत जी, मेरा नाम लेके कोई मुझे कह रहा हो, बाहर आओ, बाहर आओ। क्योंकि संगत जी, घर में सब मुझे सोनिया कह के बुलाते हैं। और ऐसी आवाज आ रही जैसे सोनिया बाहर आओ, सोनिया बाहर आ। और मैं एकदम से डर गई कि इतनी जोर जोर से ये आवाज कौन दे रहा है, कौन मुझे बुला रहा है। जैसे संगत जी किसी शक्ति ने मुझे उठाया और बाहर जाने को मजबूर किया हो। मेरा मन नहीं था, मेरी हिम्मत नहीं थी, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ संगत जी कि कोई मुझे बिस्तर से धकेल रहा है और बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है। मैं डर गई। संगत जी, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो सामने वो पुरानी नीम का पेड़ और उसके नीचे एक परछाई खड़ी थी। लंबा सफेद कुर्ता, हाथ में जलता हुआ एक दिया। उसका चेहरा मैं नहीं देख पा रही थी, लेकिन संगत जी मुझे याद है कि वो नीम के पेड़ के बिल्कुल नीचे खड़ा था। ये देख कर संगत जी मैं डर गई, बहुत बुरी तरह डरी। आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी कि मैं, ये लगा लो कि आज भी मैं उस चीज को अभी बताते हुए ना कांप रही हूँ, क्योंकि मैंने आंखों से देखा था। इतने में संगत जी मुझे एक आवाज आई, गुरु जी की, डर मत, वो तेरे कर्मों का अंधेरा है। आज छोटी दिवाली को हर आत्मा अपना हिसाब मांगती है। होली, दिवाली, ये जादू टोने तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारे पास आते हैं। और संगत जी, मैं ये सब सुन के, इधर उधर देख के मैं जमीन पे गिर गई। मुझे होश नहीं कि क्या मेरे साथ हुआ, क्या मेरे साथ नहीं हुआ। और संगत जी, जब कुछ देर बाद घर वालों ने देखा मुझे गिरे हुए, तो मैंने उनको बताया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन किसी ने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। सबको यही लग रहा था कि कोई बुरा सपना देखा है।
संगत जी, जब सब चले गए तो गुरुजी एकदम से मेरे पास आके बोलते हैं, "तू उस पेड़ के नीचे जो दिया रखेगी, वो तेरे घर के सारे झगड़े बुझा देगा। लेकिन अगर तू ये बात किसी को बताएगी तो वो दिया फिर कभी नहीं जलेगा।" ये गुरुजी ने मुझे बताया। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी की वो बात सुनकर मैंने एक दिए में तेल डाला, बत्ती लगाई और उस दिए को लेकर, और वो भी कांपते हुए हाथों से संगत जी, तेज हवा चल रही थी, दिया बुझ गया था और फिर दोबारा जल उठा बिना माचिस के। मेरे साथ उस समय क्या हुआ क्या नहीं, मुझे नहीं पता। जैसे तैसे संगत जी, वो रात काटना बड़ा भारी हुआ मेरे लिए। बहुत मुश्किल से मैंने वो रात काटी। अगली सुबह संगत जी, जब मैं उठी तो घर का माहौल पूरी तरह अलग सा ही लग रहा था। मेरे हस्बैंड के बीच मेरे बीच झगड़े हो जाते थे, पर उस दिन तो बहुत शांति सी थी हमारे घर में। जहाँ बरसों से बिजली के बिल नहीं भरे गए थे, वो क्लियर कर दिए गए। मेरे पति ने बोला, रात मुझे एक सपना आया, कोई सफ़ेद कपड़ों में आया और बोला, अब तेरे घर गुरुजी के हवाले हैं, अब तेरे घर में लक्ष्मी माता आएगी। ये सुनकर मुझे समझ आ गया कि गुरुजी ने छोटी दिवाली की रात मेरे कर्मों का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने मेरे बुरे कर्मों से मुझे मुक्ति दिला दी है। संगत जी, जो डर मैंने झेला है वो असल में एक क्लीनिंग थी, कर्मों की सेंटलमेंट था मेरे बुरे कर्मों का। गुरुजी ने मुझे डर से लपेट कर नया जीवन दिया। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। मुझे समझ आ गया था कि गुरुजी ने मुझे उस अंधेरी भरी जिंदगी से बाहर निकाल दिया है। संगत जी, छोटी दिवाली को अगर आप ध्यान देंगे तो उस रात हवा में एक अलग कपन होती है, क्योंकि वो आत्माओं की रात होती है और गुरुजी अपने भक्तों के आसपास होते हैं, अपनी संगत के आसपास होते हैं। अगर उस रात आपको कुछ असामान्य लगे, दिया अपने आप जल जाए या कोई खुशबू बिना वजह आए, तो समझ लेना कि गुरुजी आपके पास हैं, अंग संग हैं। संगत जी, क्योंकि संगत जी, होली और दिवाली की रात बहुत भयानक रात होती है। इस दिन आत्माएं, बुरी शक्तियां अपने चरण पे होती हैं और इस दिन संगत जी, हमें हमेशा भगवान की शरण में ही रहना चाहिए, क्योंकि कब ये बुरी शक्तियां, बुरी आत्माएं आपको ऐसे झंझोर ले और आपका जीवन खराब कर दे, इससे बचने के लिए हमेशा उस दिन भजन कीर्तन करना चाहिए। गुरुजी ने मुझे सिखाया, छोटी दिवाली को जो अपने दिल का दिया जलाता है उसे अंधकार छू नहीं पाता, लेकिन जो दूसरों का दिया बुझाता है उसका जीवन ही बुझ जाता है। संगत जी, मैं तो हमेशा गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में सुख शांति वैभव हो। संगत जी, जो इस छोटी दिवाली पर किसी का बुरा नहीं करेगा, ना सोचेगा, अपने दिल में गुरुजी का नाम लेकर एक दिया जरूर जलाना। और वो ये याद रखना, गुरुजी की चेतावनी मजाक नहीं होता, वो प्रेम का सबसे गहरा रूप होता है। संगत जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। आज भी जब छोटी दिवाली आती है, मैं वो दिया नीम के नीचे रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो परछाई डर नहीं थी, वो खुद गुरुजी थे और वो हमारे हर बुरे कर्मों को हमसे दूर करने आए थे। मैं सदैव उनका धन्यवाद करती हूँ।
सदैव उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी छत्र छाया, अपनी कृपा सदैव बनाए रखना गुरुजी। सदैव अपनी दृष्टि हम पर बनाए रखना। आपकी कृपा में सुख घनेरे गुरुजी महाराज, और ऐसे ही आप अपनी शरण में लगाए रखना। संगत जी, दिवाली की जो रात होती है वो बहुत भयानक होती है, बहुत भयानक। इन सब से बचने के लिए हमें सदैव गुरुजी की शरण में रहना चाहिए और उनकी कृपा हमेशा लेते रहना चाहिए। संगत जी, गुरुजी की कृपा में हमेशा सुख शांति समृद्धि है। और इस दीपावली में गुरुजी से यही प्रे करूँगी, यही कहूँगी कि गुरुजी सबको सबके बुरे कर्मों से मुक्त करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। आपकी कृपा, आपकी ब्लेसिंग्स से सबका जीवन का उद्धार हो सकता है, सबके कष्ट दूर हो सकते हैं गुरुजी, सबको ब्लेसिंग्स मिल सकती है। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज, बस एक बात ज़रूर कहूँगी कि जब आप गुरुजी से जुड़ जाएं तो अपना पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में समर्पित कर दें, क्योंकि गुरुजी के चरणों में अपना जीवन समर्पित किया हुआ आपके जीवन की नई दिशा बदल देता है। संगत जी, हम जब भी गुरुजी के बड़े मंदिर जाते हैं तो हमें वो शांति, वो सुकून मिलता है जो कोई और स्थान पे नहीं मिलता है। इसीलिए सदैव उनका शुक्राना कीजिए तहे दिल से, और यही कहिए कि ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। आपकी ऐसी ही कृपा, ऐसी ही मेहर हम सब पर बनी रहे, क्योंकि हमारा जीवन गुरुजी की कृपा, उनकी ब्लेसिंग से ही शुरू होता है और कहीं भी कुछ भी नहीं है। संगत जी, कहीं भी कुछ भी नहीं है। आज मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी की कृपा से, उनकी मेहर से। संगत जी, मेरी दिवाली भी गुरुजी से शुरू होती है, मेरी होली भी गुरुजी से शुरू होती है, मेरा दिन भी गुरुजी से शुरू होता है, मेरी रात भी गुरुजी से शुरू होती है, क्योंकि उनकी कृपा में मुझे बहुत सुख प्रदान होता है। संगत जी, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, कभी भी कितने भी दुख आ जाए, हारो मत, बिल्कुल मत हारो, क्योंकि अगर आप जरा सा भी हार गए या डर गए तो वहीं पे आपका विश्वास डगमगा जाएगा। कितनी भी परेशानी आए, उस परेशानी में सिर्फ गुरुजी को याद करो, उन पे छोड़ दो कि गुरुजी आपने देखना है कि कैसे आपने हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालना है, कैसे आपने हमार अपनी कृपा हम पे करनी है और मान प्रतिष्ठा ये बढ़ानी है। तो गुरुजी की शरण में चले जाओ साथ संगत जी, चले जाओ। एक ओमकार, एक सतनाम। संगत जी, आपकी तकदीर, आपकी किस्मत सब बदल सकता है। गुरुजी कहते हैं संगत जी कि तेरी तकदीर की ज़रूरत नहीं, मेरा प्यार बहुत है तेरे लिए। तू कहीं भी रहे, हर जगह तुझे मेरा साथ ही मिलना है, हर जगह। मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी संगत जी गुरुजी के लिए। तेरी तकदीर की ज़रूरत नहीं मेरे प्यारे सतगुरु, तू ही हर सूरत में नज़र आता है। फ़िज़ाएँ लाती हैं हर दम पैगाम तेरा, तेरी खुशबू भी मुझे अब अपने अंदर नज़र आती है। संगत जी, गुरुजी ने कई बार हमें समझाया है कि उनकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। फिर कोई ऐसी बात जो हमारी दिनचर्या को बदल दे, छोटी सी बात तो हो नहीं सकती। गुरुजी ने हम संगतों को बड़े प्यार से धीरे धीरे इस दिन के लिए तैयार किया है कि मुझे याद है कि सबसे पहले 1 मिनट की प्रार्थना किसी भी बीमारी या ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए करवाना सिखाया। जिसे आगे बढ़ना था वो करने लगे। जब ये सिखाया तो 5 मिनट का मंत्र जाप एक फिक्स समय पर करवाया। जब पूरे विश्व की संगत एक साथ बैठकर सभी के लिए प्रार्थना करती आई है, जिसे
और आगे बढ़ना था उसने ये करना शुरू किया। गुरुजी ने सिखाया है जब भी पूजा करने बैठो तो 1 मिनट की प्रार्थना अपने लिए नहीं दूसरे के लिए करो, विश्व के कल्याण के लिए करो। इसके आगे गुरुजी ने अमृत वेले का भी महत्व हमें समझाया। 3 से 6 के बीच सत्संग करना शुरू किया करो। जब हम उठना सीख गए, नींद पर थोड़ी बहुत विजय प्राप्त हो गई, तो आज महायज्ञ में जॉब करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। संगत जी, हम संगत की यात्रा 1 मिनट से शुरू होकर 1 घंटे तक मंत्र चरण करने की यात्रा गुरुजी के साथ, गुरुजी के पास बैठकर होती है। तभी गुरुजी अक्सर कहते हैं कि जो अब आ रहा हो उसे स्वीकार करना चाहिए। हम इफ बट लगाते रहते हैं तो हम भी बाकी संगत की तरह नासमझ हो जाते और समझने की कोशिश करते रहते कि गुरुजी महाशिव हैं, क्यों कहते हैं। इसीलिए संगत जी, हमने गुरुजी की आज्ञा का पालन करके सब गुरुजी पे छोड़ा हुआ है, इसलिए हमें एक वर्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक संगत ने महामृत्युंजय मंत्र को गुरुजी के सामने बैठकर किया, करने में आपत्ति जताई। उसका कहना है कि गुरुजी का मंत्र है ना, बिल्कुल है, रोम रोम में बसा हुआ है। साथ ही साथ हम सभी संगत जानते हैं कि गुरुजी ने किस तरह से ये मंत्र हमें दिया है। तो फिर संगत जी, हम वहमों में क्यों पड़े हैं? हमें वहम से निकलना है। हमें वहमों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं।